अब हमने बालू माही देखी मूवी, और मुझे ये मूवी बालू शाही की तरह मीठी, सॉफ्ट, टेंडर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी राफे। पर मुझे नहीं पता, हाँ अच्छी फिल्म थी, वन ऑफ द बेटर फिल्म्स जो मैंने देखी है, लेकिन कोई ऐसी भी नहीं कि मैं उसको इतनी परफेक्ट मिठाई के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाऊं। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी इस फिल्म के अंदर। मुझे तो काफी खास लगी। नहीं होगी, मतलब दे रहा मोमेंट। एक सेकंड राफे। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं पॉपकॉर्न और मैं हूं उम्मिया शाहिद और मेरे साथ बैठे हैं राफे महमूद। तो बताइए राफे, अब आपको मेरी बालूशाही में कड़वाहट निकालिए, अब आप बताइए। देखिए वो तो मैं आपको बात बताऊं कि बिल्कुल एक मिठाई थी। मैं एग्री करता हूं कि एक सरप्राइजिंगली एक अच्छी फिल्म थी जी। और मेरा बड़ा क्रेडिट देता हूं मैं हसन हुसैन को, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया था, कि हालांकि इस फिल्म के अंदर वो तमाम क्लीशेस थे जिनसे मुझे नफरत है। मतलब रोमांटिक कॉमेडीज मैं कभी नहीं देखता, मुझे लगता है बहुत ही एक ओवररेटेड जॉनर है। एक लड़का लड़की मिले, वो किसी को ये गलत, That's your opinion, by the way. ठीक है ना, you can disagree with it, पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि द गुड थिंग, जो एक अच्छी बात थी उस फिल्म की, वो ये थी कि जितने क्लीशेस थे, जितनी टिपिकल चीजें जो हमें एक रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बुरी लगती हैं, हाँ। वो किसी तरह इन्होंने अपने फेवर में यूज कर ली ना? लेकिन मुझे नहीं पता आपको अभी भी कोई इतनी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म ये क्यों लग रही है? क्यों व्हाई इज दैट? क्यों लग रही है? बिकॉज राफे देखिए, आई थिंक सिंप्लिसिटी जो है ना, इट्स समथिंग सो अंडररेटेड। हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं, लाइक बिग स्टाफ, यू नो, लाइक बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े गाने, क्रेजी कोरियोग्राफी, एंड आई फील लाइक इस मूवी में सिंप्लिसिटी कूट कूट की जो थी ना, वो भरी हुई थी। तो इससे पहले कि हम राफे की कड़वी बातें सुने, we're gonna watch the trailer of the movie, which is as meaty as बालूशाही। तुम्हारे आने से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ ही घंटों में तुम अपने से लगने लगे हो। मैनू चौधरी आलमगीर की नहीं आखना। भागो। राफे, ट्रेलर देख लिया आपने? बिल्कुल। अब निकालिए कीड़े इसमें। देखिए मुझे सरप्राइजिंगली मैं एक बात कहूँ कि इसमें कोई मुझे कबाहत नहीं है ये बात कहने में। कबाहत? प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई ये बात, कोई रिजर्वेशन नहीं है ये बात कहने में कि बालू माही इज अ डिसेंट फिल्म। ओके। सरप्राइज हुआ मैं इस फिल्म को देख के कि मैं कोई पहला आधा घंटा मैं उस फिल्म के साथ बिल्कुल फ्लो करता रहा उस पूरी फिल्म। हालांकि जो ओपनिंग सीक्वेंस है काफी बोरिंग था। What? मुझे ओपनिंग सीक्वेंस लगा कि कुछ भी सिंपल और सटल होता है तो आप उसको बोरिंग करते हैं। सिंपल और सटल, मैं तो सटलिटी के बिल्कुल फेवर में हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि जो ओपनिंग सीक्वेंस है ना आपका, उसमें सब एक्टर्स, पूरा क्रू मुझे बड़ा थका हुआ लगा कि मतलब उस्मान खालिद खान का चेहरा उतरा हुआ है, हालांकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने आए, उसकी शादी पे इससे बड़ा ड्रामेटिक सीन नहीं हो सकता। बट राफे, सिंप्लिसिटी इस फिल्म में कूट कूट के भरी हुई थी। एंड द भेड़िया सीन, ओह इट्स सो क्यूट। क्यूट से ज्यादा मैं कहूंगा कि बहुत फनी सीन है। मतलब जावेद शेख के बारे में एक बात बड़ी कही जाती है, ठीक है वो वेटरन है, वो अपनी जगह है, बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत काम किया है, कि एक क्विज का क्वेश्चन होना चाहिए कि आप एक फिल्म बताइए जिसमें जावेद शेख नहीं है। हर पाकिस्तानी फिल्म में जावेद शेख होते हैं और वो सरप्राइजिंग है ना, नहीं बिल्कुल वो फिल्म हिट होना अपनी जगह, लेकिन वो हमेशा काम बहुत अच्छा करते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से वो 4 या 5 मिनट के लिए आए हैं। एक सीक्वेंस है जिसमें वो फ्लर्ट कर रहे हैं खातून से, भेड़िए बन के एक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वो क्या शॉट है और क्या उनकी परफॉर्मेंस है। मतलब मैं निकल गया, मैं कोई 10 मिनट पहले फिल्म खत्म होने से पहले निकल गया। क्या? क्यों? बिल्कुल, ये क्यों किया आपने? फिर देखिए फिल्म ड्रैग हो गई थी। आपको नहीं लगा कि फिल्म ड्रैग हुई? अच्छा राफे, हल्की सी ड्रैग हुई, आई एग्री विथ यू, लेकिन आई फील लाइक जो डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वो सारे सिनारियोज, वो जो सब कुछ, जो सारा मसाला था उस फिल्म में, आई फील लाइक दे जस्टिफाइड कि थोड़ा सा उनको खींचना था वो। मेरा ख्याल है कि आपको किसी चीज को इतना ज्यादा खोलना ही नहीं चाहिए कि आप गिवन टाइम में उसको समेट ना सकें। मुझे अफसोस ये हुआ कि मैं इतना फैन था उस फिल्म का फर्स्ट हाफ तक, इवन सेकंड हाफ का भी जो फर्स्ट पार्ट था, मैं बहुत ज्यादा मैं कहता है क्या फिल्म है। बट राफे, आई वांट टू वॉच समथिंग राइट नाउ, समथिंग रिलेटेड टू बालू माही। देख ले, पहले देख लेते हैं फिर आपकी बातें सुनते हैं।
अभी हमने देखा टाइटल ट्रैक ऑफ बालू माही और मुझे तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट वाज सिंपल, इट वाज डायरेक्ट, पाकिस्तानी बहुत था, उस पे कलर्स, वाइब्रेंसी, एवरीथिंग वाज देयर। और राफी, आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आपको कुछ इसमें ऑफ लगा, प्लीज बता ही दीजिए। मुझे थोड़ा सा मतलब हमें ये मान लेना चाहिए कि डांस हमारा नहीं है, हमें डांस नहीं करना बट राफी एटलीस्ट सिंपलिसिटी तो आप देखिए ना। नहीं, बिल्कुल सिंपलिसिटी से देखा कि आप और मैं भी अगर चाहें तो अभी हम लोग वी कैन एक्चुअली कॉपी दैट एंड डू इट राइट हियर। मैं बड़ी सिंपल सी बात हूँ, जहाँ तक कोरियोग्राफी या डांस डायरेक्शन की बात है तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ऐसे स्टेप्स डूएबल है। और वही एक चीज जो मैं मीशा शफी की सिंगिंग के बारे में हमेशा कहता हूँ वो ये है कि मीशा शफी की सिंगिंग के बारे में जी, मीशा शफी की सिंगिंग के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो एक ऐसी सिंगर है जिनको अपनी लिमिट पता है, रेंज कि पता वो है, किस रेंज तक जा सकती है, कौन सी जगह ले सकती है, वो लेती हैं और वो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो दश्ते तनाई गा रही हो, चाहे वो जुगनी गा रही हो, आपको पता होता है कि हाँ भाई ये उनकी लिमिट है। And she aces it. हाँ, and she aces it. तो मुझे जो चीज इस चीज के बारे में अच्छी लगी पूरे उसके बारे में कि आपको पता था हमारे डांसर्स या एक्टर्स लिमिटेड हैं, उनकी इतनी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, वो आपने उनको दिया। इतनी कोई आपने आउटरेजस मूव्स नहीं दी हाँ। कि मतलब आप बोलें कि वो बहुत कुछ करने की कोशिश करें और वो बट राफी अपार्ट फ्रॉम द मूव्स आप देखिए कि स्किन शो नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, अब बॉलीवुड का चलो थोड़ा सा थीम्स नजर आ रही हैं, बट राफी स्किन शो नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, सिंपल, एलिगेंट लग रहा है राफी। बिल्कुल। तो उसको तो थोड़ा सा ये मैं कहूंगा कि एनी जाफरी और एक उस्मान खालिद भट्ट का भी सीक्वेंस है जिसमें वो एक रोल करते हुए सामने आते बड़े चॉकलेट हीरो की तरह अपने बाल पफ करते हैं, वो बड़ा वहीद मुराद स्टाइल था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी चीज जो लगी ना कि पहली दफा मैंने ये सब होते हुए देखा और मैंने कहा नहीं यार ये तो देखा जा सकता है। हाँ। ये तो मैं एक्चुअली एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, बट और राफी अगर कुछ एंजॉय कर रहे हैं इसका मतलब वो ठीक ठाक है काफी। बिल्कुल। फिर भी फिल्म जरूर देखें, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, फिल्म जरूर देखें, नॉट बिकॉज कि ये पाकिस्तानी फिल्म है बट बिकॉज ये एक अच्छी फिल्म है, ये एक अच्छा फैमिली एंटरटेनर है और मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को 3 out of 5 stars 3 out of 5 stars। चलो राफी महमूद के लिए 3 out of 5 stars। आपका क्या समरी है ऑन दिस? अच्छा, मेरे लिए तो आई फील दैट द मूवी वर्कड फॉर मी बिकॉज इतने दिनों बाद समथिंग सो फ्रेश, समथिंग सो एलिगेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी सिनेमा, तो वो मुझे अच्छी लगी एंड आई वुड गिव इट 4 stars बिकॉज क्यूडोज टू हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर एंड यू नो पाकिस्तानी एक्टर्स और जो सारे जो लाइक दिस ब्लेंड जो था इस मूवी का, द एनवायरनमेंट, इट वर्कड फॉर मी, सो 4 stars फ्रॉम मी। तो हमने बालू शाही को अच्छे से खाया और अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक ऑन पॉपकॉर्न। वेलकम बैक गाइस फ्रॉम द ब्रेक और अब हम बात करेंगे रईस की। आई शुड बी स्माइलिंग बट आई एम नॉट, क्योंकि रईस को हमने पता नहीं क्यों रिलीज नहीं किया एंड आई एम वेरी अपसेट क्योंकि हमारी अपनी माहिरा खान है इसमें एंड सच अ बिग डील क्योंकि शी इज कमिंग विद शाहरुख खान हु इज माय फेवरेट और ये रिलीज नहीं हो रही। तो राफी ऐसा क्यों हुआ? एक फिल्म ये बहुत बड़े गैप के बाद आ रही थी। बिल्कुल, बहुत बड़े गैप के तो बाद ये होप्स और फिल्म आ रही ड्रीम्स थी। थे इसके ऊपर। होप्स और ड्रीम्स भी थी बहुत सही, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब दोनों बॉर्डर्स पे सूरत-ए-हाल इतनी कशीदा होगी, जब आपके आपस में व्हाट इज कशीदा मीन राफी? बहुत सेंसिटिव, मैं ये कहूँगा कि मतलब इसका एग्जैक्ट सिनोनिम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस शो के साथ साथ आपकी उर्दू भी इम्प्रूव हो जाएगी। हो रही है काफी कुछ। तो जब सूरत हाल बॉर्डर पे इतनी कशीदा हो और ख़ास तौर पे अभी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया से रिलेटेड वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल फ्रिक्शन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से किसी भी फिल्म जो एक सर्टन रिलीजन की नुमाइंदगी करती हो या कोई भी किसी भी तरह भी मिस रिप्रेजेंट करती हो, आपको इस मामले में हसास होना पड़ेगा। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि एक फिल्म आई जिससे बहुत उम्मीदें थी, सिनेमा में लोग वापस आते, माहिरा थी जैसे आपने कहा, शाहरुख, बिल्कुल जैसे आपने कहा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा इस पे। अच्छा। लेकिन जो हमारे जराए ने बताया वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये फिल्म मुसलमानों को मिस रिप्रेजेंट करती है, मुसलमानों की गलत नुमाइंदगी करती है, ये दिखाती है कि मुसलमान सिर्फ बुरे धंधों में, बुरी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा। लेकिन रईस की सिचुएशन बड़ी अजीब थी। तो वो किसी सूबे में रिलीज होगी या नहीं? वो कहीं भी रिलीज नहीं होगी। हालांकि जो पंजाब का सेंसर बोर्ड था उसने फिल्म को क्लियर कर दिया था। What? तो फिर रिलीज क्यों नहीं हो रही पंजाब में? क्लियर कर दिया था, लेकिन CBFC जो सेंट्रल बोर्ड है उसने इंटरवीन किया कि नहीं, ये फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे। अब देखिए, दो चीजों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डालती है। पहली चीज ये कि
अगर सेंट्रल बोर्ड को ही बाकी सूबों के लिए डिसीजन लेना है, हाँ। तो सूबाई सेंसर बोर्ड का क्या काम? एग्जैक्टली क्या काम है उनका? ठीक है ना, उनका क्या काम है? मतलब अगर आपने 18वीं तरमीम के बाद इस तरह चीजें डिस्ट्रीब्यूट की, तो उनका क्या काम? हाँ। दूसरी बात ये कि अब कोई भी फिल्म अगर कभी भी बनेगी, हाँ। कभी भी बनेगी, वो पाकिस्तानी फिल्म हो, इंडियन फिल्म हो, अगर उसको इंडिविजुअल सेंसर बोर्ड्स अप्रूव कर भी दें, हाँ। आपने एक साइलेंट किस्म की ब्लैंकेट पावर दी हुई है सेंट्रल बोर्ड को कि वो जब चाहे, उनको गुस्सा है किसी चीज पे, उनको तो अच्छी लगे जो वो चीज, ban चलो कर रईस देंगे। तो फिर एक एक्सेप्शन थी कि हम कह सकते हैं बड़ा सेंसिटिव मामला था, लेकिन मालिक ले लें आप, हाँ। मालिक जैसी फिल्म बैन हो गई आपकी। और वो तो हमारी अपनी थी। वो तो हमारी अपनी उसमें- थी, उसमें कुछ इंडियन था उसमें नहीं। सेंसर बोर्ड ने कहा कि हमें लोगों ने खत लिख लिख के कहा है कि हम इस सीन से हम ऑफेंड हुए, ये सीन हमें अच्छा नहीं अरे! लगा। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में पहली चीज ये कितने लोगों को पता है कि सेंसर बोर्ड एग्जिस्ट करता है? एग्जैक्टली, मुझे तो पता नहीं था। और दूसरा ये कि आपने कभी सेंसर बोर्ड को खत लिखा है? नहीं, आपने Time कभी नहीं किसी है का इतना। सुना है कि किसने सेंसर बोर्ड को खत लिखा हो नहीं। कि प्लीज आप ये फिल्म ना रोक दें क्योंकि ये फिल्म मेरी बहन को अच्छी नहीं लग रही, But- उसको ऑफेंड कर रही? बट राफी, अगर इतनी हिपोक्रेसी आ जाएगी सेंसर बोर्ड में या जो भी है, तो फिर हाउ आर वी गोइंग टू प्रमोट आवर आर्ट? हाउ विल वी डू दैट? देखिए, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है ना, क्या वो जो है दुनिया इसका भर में आ गया है, वो है रेटिंग सिस्टम का। रेटिंग सिस्टम ये होता है कि यूके में भी, यूएस में भी, हर जगह पे एक रेटिंग सिस्टम है। हाँ, over कि ये 18, फिल्म है जी PG, PG-15, PG-15 क्या जी, पेरेंटल गाइडेंस 15, हाँ। कि ये फिल्म 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं हैं या नौजवान हैं, वो किसी गार्डियन के साथ जाके देखें। देखें। इट्स अ बिग मैसेज फॉर द सेंसर बोर्ड कि देखिए, जितना आप चीजों को रोकेंगे जी। और जितना आप डिले करेंगे, देखिए हमेशा मसला ये होता है कि लोग बेचैन होते हैं, खासतौर पे रईस जैसी बड़ी फिल्म देखने के course, लिए हाँ। कि यार बहुत बड़ी फिल्म है, लोग गाने curious अच्छे हैं, हैं। राइट, वो शाहरुख खान गैंगस्टर बने हुए हैं, गाने अच्छे हैं, माहिरा है, सब कुछ है। होता है जितना आप डिले करते हैं, उतने लोग परेशान होते हैं और वो इलीगल तरीकों से वो फिल्म देखने की कोशिश पर करते हैं, मजबूर हो जाते हैं ना मजबूर हो राफी, जाते हाँ। हैं। और हुआ ये कि अब अगर रईस रिलीज हो भी जाती ना माहिरा, वो अपना 40% बिजनेस करती। Crazy. मुझे पर्सनली सेंसर बोर्ड वालों को एक हाथ जोड़ के मैसेज देना है, प्लीज हमारी फिल्मों को, चाहे वो जहाँ की भी हो, ट्रीट देम लाइक अ पेंटिंग। यू नो, कभी कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है, कुछ वाटर कलर्स पेंटिंग्स होती हैं, बट दे ऑल आर्ट एंड दे ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। सो प्लीज उनको एक मौका तो दीजिए, उनको आने तो दीजिए, उनको कुछ करने तो And दीजिए। let the audience decide. Let the audience decide. और इसी बात पे we must take a break, ताकि मैं कुछ चाय पी लूं और अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो कर लूं। Thank you guys. Hello guys, welcome back to Popcorn. और इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, मुझे बात करनी है PSL की। PSL is great, beautiful moment for all of us Pakistanis. लेकिन जो इसका म्यूजिक और इसकी जो थीमेटिक जो साउंड ट्रैक्स जो आ रहे हैं, राफे, आई एब्सोल्युटली लव PSL टाइम, नॉट फॉर द क्रिकेट बट फॉर द म्यूजिक। और अभी इससे पहले कि मैं कोई और बात राफी के मुंह से सुनूं, मैं सबसे पहले अपना फेवरेट गाना आप सबको सुनाऊंगी, एंड दैट इज अली जफर's न्यू सॉन्ग। इट्स द ऑफिशियल साउंड ट्रैक, लेट्स हियर इट ASAP. सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 Oh my God, I'm still dancing to the song, Rafi. It's so amazing. I love this song. Rafi, इस गाने में वो सब कुछ था, like पाकिस्तानी स्ट्रीट्स, कलर्स, हर सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी को ये गाना रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड यू नो, लास्ट ईयर अली जफर ने एक जबरदस्त सा गाना गाया था, वो PSL, इतना खास जबरदस्त नहीं था वैसे। जो भी था, बट इसमें अली जफर ने सारे अपने जो भी कुछ किया था, उस सबको ही जस्ट मेड इट ब्यूटिफुल। मेरा ख्याल है आप बहुत ज्यादा इस वक्त अली जफर के काम से इंस्पायर हो गई है। एक्सक्यूज मी, आप सबने मतलब देखा ठीक है, गुड ही गाना बहुत वाज। अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, बहुत राफी, interesting गाना। अंडरस्टेटमेंट है अच्छा, कुछ अच्छा वर्ड यूज नहीं, कीजिए। देखिए इन सब लोगों ने बहुत बेहतर गाने बनाए हैं इससे पहले, लेकिन I हाँ, don't मैं- think so. हाँ, मैं ये कहूँगा, ये This जरूर song is कहूँगा। amazing, guys. Don't even listen to him right now. मैं सिर्फ ये कहूँगा इस गाने के बारे में, मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपका जो एंथम्स होते थे ना हमारे एक जमाने में, कि अगर आप पुराने सुने जो जुनैद जमशेद वगैरह ने किए और बाकी म्यूजिशियंस ने किए,
उनकी बात ही कुछ और होती थी, उनकी एक बड़ी बहुत ग्रैंड फीलिंग I होती थी। don't agree with you, Rafi. I can't. भाई Rafi, देखिए everything is different. आप कुछ नया कुछ आता है तो आप उसमें देखिए कीड़े निकाल रहे नहीं, हैं. मैं ये नहीं कह रहा, This मैं is ये कह रहा creativity at its best, Rafi. नहीं, मैं I'm कह रहा हूँ sorry. this is No. definitely creativity. This is definitely creativity, but it is not creativity at its best. It is. गाना बहुत अच्छा है, गाने से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन देखिए बात वो है कि वही क्रिकेट की मूड को मुझे लगता है उस तरह जस्टिफाई नहीं Rafi, करता। आप चलिए justifications की बात करें. What about other singers? नहीं, शहजाद रॉय का गाना है, हाँ तो वो भी अच्छा है. मैम पहले देख ले पहले. चलिए देख लेते हैं. Let's watch Shehzad Roy's amazing video and song, but it's not as amazing as Ali Zafar. पहले देख लेते हैं। Okay, whatever. Let's watch it. क्रिकेट के फैन बड़े हैं, उन सब के चैन उड़े हैं, घुमा के उड़ाते, छक्के छुड़ाते, दुनिया में गेम है ये सबसे बड़ा रे, दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले, ओ बल्ले बल्ले तू गेंद करा मुंडिया, चलेंगे बल्ले तू गेंद करा मुंडिया। Okay, तो आप सबने देखा शहजाद रॉय का गाना and it was not bad at all. राफी, कुछ हमें अपना इनपुट मुझे लगता है गाने के तौर पे सिर्फ जो इसमें एक अच्छी बात है ना वो ये है कि उन्होंने जो हमारे एक पंजाबी म्यूजिक का हाँ, और बल्ले folk का बल्ले। बल्ले बल्ले हाँ। जो फ्रेज है वो उन्होंने बल्ले बल्ले जो क्रिकेट वाला बल्ला है उसके साथ उन्होंने बड़ा क्रिकेट का इज अ बल्ला. यस क्रिकेट का इज अ बल्ला, द बैक वी इट्स कॉल्ड बल्ला इन उर्दू, तो उन्होंने बल्ले बल्ले को कहा कि जी बल्ले बल्ले खूब चलेंगे बल्ले, हाँ। तो वो एक अच्छी चीज है। But it's nice, हाँ, peppy, और दूसरी sweet. चीज ये कि उन्होंने बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले किए इस वीडियो के अंदर, तो उन्होंने अपना एक्टिंग की तरफ रुझान जो है वो भी दिखाना शुरू किया कि फाइनली वो एक एक्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। हाँ। बट उसके अलावा मुझे लगा हाँ बस ठीक है, नॉट एज ग्रेट और एज गुड एज अली जफर का गाना, Of course. बट सही है, मतलब मुझे कोई इतना इंस्पायर नहीं राफी? किया इस गाने ने। राफी अच्छा इंस्पायर नहीं किया. तो what about our next singer? Because there's another singer हाँ। who has actually also sung a song. राफी ने अपना सर पकड़ लिया है. इट्स एन ऑफिशियल डिस्क्लेमर, ऐसा हो चुका है. और इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं मैं आपसे माफी मांगती हूँ और फिर आपको एक गाना दिखाती हूँ. Let's watch it. कुछ ऐसा छाया समा कि रगों में जोश रवां, दिल में बसा जीत का जज्बा, आए हम साथ यहाँ खेलेंगे ये मैदान, मिलकर हम लिखे एक नई दास्तां। राफी आपने अपना मुंह पकड़ लिया है एंड बाय द वे राफी इज नेवर स्पीचलेस एंड ही स्पीचलेस एट दिस मोमेंट. तो मैं उनसे पूछूंगी राफी व्हाई डोंट यू डू द टॉकिंग राइट नाउ? देखिए मुझे जब भी कोई जिंदगी में भयानक ख्याल आया है, जब भी कोई भयानक ख्याल आता है तो मैं बचपन में कोयटा की उस एक अपनी तखय्युल में मैं उस घर में चला जाता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मुझे दुनिया की हर प्रॉब्लम से जो है ना पनाह मिल जाती है. पनाह. ठीक अच्छा. ठीक एक रेफ्यूज मुझे उस चीज अच्छा, से मिल जाता है. ठीक है. मैंने बड़ी जाने की कोशिश की लेकिन मेरे तखय्युल के सारे दरवाजे बंद कर दिए इस उफ गाने ने. अल्लाह. कि मैंने बड़ा सोचा कि मैं यहाँ जाके बचूं, मैं इस दरवाजे पे जाऊं, मैं वहां सर मारूं, लेकिन सब चीजें जो है ना जैसे कि ये म्यूजिक भी मेरे उन सब दरवाजों ने सुन लिया और सब चीजें बंद हो गई. मुझे नहीं पता उम्मीद आपने ये कैसे, आई एम सॉरी वही ऑडियंस से मैं अपोलोजाइज करते हैं कि मोमिना मुस्तहसन का ये मास्टरपीस कैसे हमने सुना. आपका वैसे क्या क्या ख्याल है? इतनी प्यारा गाना, इतनी प्यारी सिंगर. मेरा बस ये ख्याल है राफी कि वो जैसे वो ट्वीट्स आई थी ना राफी, वो उन्होंने बोला था कि यू नो इट्स लाइक द फीमेल वर्जन ऑफ ताहिर शाह वाला. आई थिंक ये ताहिर शाह के लिए इंसल्ट है. मैं ये कहूंगा कि ये ताहिर शाह के लिए इंसल्ट है. Oh my God. ताहिर शाह टैलेंटेड आदमी. तो ताहिर शाह से भी माफी मांग लेते हैं. बिल्कुल 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 फॉर द ट्वीट कि ताहिर शाह आपके साथ भी गलत हुआ. और क्या ट्वीट थी? और भी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बातें रही. हाँ, लोगों ने ये भी बोला था कि यू नो व्हाट, ऐसा करते हैं, लेट्स डिलीट दिस ऑफ आवर मेमोरी और ये कोशिश करते हैं कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हम कभी समझेंगे कुछ हुआ कुछ हुआ ही नहीं है. नहीं, भुला देते हैं, भुला देते हैं, इसको अपनी लंबी से भुला दे. लेकिन नहीं, ये ऐसा गाना है जो मेरे ख्याल से हमें आने वाली
कई नस्लों तक गूंजेगा हमारे कान में, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में, कि एक सिंगर को जिसको इतने लोगों ने आफरी आफरी कह के चढ़ाया था, और वो अच्छा तो you know what I want to ask everybody, वो आफरीन वाले जो मोमेंट्स हमें मिले थे, and I actually where are they, like I want them back, like क्या हुआ राफे? नहीं, वो पाकिस्तान को जोड़ने के चक्कर में जो उन्होंने गाना गाया ना, वो बस वो लॉस हुआ है, वो कोलेटरल डैमेज में ना वो सारे मोमेंट्स चले गए हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ठीक है वो सिंगर थी, उनका आवारी अच्छा गाना था, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा मसला ये होता है आपके यहाँ कि जो सोलो आर्टिस्ट होते हैं ना, अगर उनको अच्छा सॉन्ग राइटर ना मिले जो उनकी आवाज की अच्छी तरह परख के आवाज को, कि आपकी आवाज की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, गाना ना बने तो वेस्ट हो जाती है। मोमिना मुस्तहसन ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया और अपनी स्टार पावर को, देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, जब जल और आतिफ असलम बहुत अचानक अपने उरूज पे गए थे, जब अली जफर अपने उरूज पे, खैर वो उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, आप इतना एग्रेसिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, उन सब ने उस स्टेचर का फायदा उठाया, मजीद काम किया। मोमिना ने उस स्टेचर पे आके सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए। तो याद है आपको कि जैसे ही मोमिना ने गाना गाना शुरू किया तो उनका नाम ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा, लोगों ने पूछा कि भाई ये सिंगल हैं, इनसे शादी करनी है, ये कौन है? And rightfully, but the people want to know. Yes. लेकिन फिर but राफी जो मुझे याद है, सोशल मीडिया पे जाके उन्होंने actually she posted a picture of her fiance and his name was Ali Naqvi, and you know things happen, और बहुत openly उन्होंने दिखाया कि you know I'm traveling, I'm doing this with him, beautiful pictures together. लेकिन उसके बाद जब लोगों ने पूछा and all her fans were like curious that what happened? नहीं, जब हमने खुद जब रिपोर्ट किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जब हमने खुद रिपोर्ट किया तो क्या हुआ? तो उनको बड़ा गुस्सा है इस चीज पे कि आप मेरे एक पर्सनल मैटर को एक आम आवाम के सामने कैसे खोल सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो पर्सनल मैटर था तो आपने आम आवाम के सामने अपने फियांसे की तस्वीर क्यों यूज की? क्यों पब्लिसाइज किया? क्यों बताया था I'm engaged? बिल्कुल, ये तो वो हुआ कि भाई जो मैं चाहूंगी वो शेयर करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एक पब्लिक स्फीयर में आ जाते हैं, पब्लिक फिगर है आप। बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये लगता है कि इन्होंने अपने स्टारडम का बड़ा गलत इस्तेमाल किया और बहुत मैच्योरली इसको टैकल कर सकती थी और उन्होंने नहीं किया, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। राफी अनफॉर्चुनेट भी है एंड इट्स अपसेटिंग, और हमारा ऑलरेडी कान के जो पर्दे हैं वो थोड़े से कमजोर होते नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं तो सो चुका हूँ, मुझे छोड़ गया। तो अपने आप को जगाते हैं and let's go towards our next segment after this break because we've got beautiful surprises जो कि आपके कानों को फिर से जिंदा कर देंगे। So please keep watching Popcorn. गॉड, अभी क्या हुआ यहाँ पे? लाइक गूज़ बम्प्स, लाइक रोंगटे खड़े जो हो जाते हैं वो हो चुके हैं। वाओ, वी हैव हियर रोशन शर्मा फ्रॉम नेपाल एंड ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लीज हमें इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, बिकॉज इसकी जो शक्ल है, द शेप इज ऑफ अ गिटार, और जो इसकी आवाज एंड द ब्यूटीफुल साउंड इज ऑफ अ सितार। सो टेल मी अबाउट दिस। क्या है ये साज? गिटार में ही मॉडिफिकेशंस हुए हैं जी। जो हमारे गुरुजी है विश्वमान भट्ट, पंडित विश्वमान भट्ट, तो उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। अच्छा, उनको ग्रैंड भी मिला, अभी पद्म भूषण भी मिला। अच्छा। So it's a match between guitar and sitar. Oh. They fell in love and they fell in love. They got married and this is what happened. हमारे हाथ में Offspring. I love Guitar and sitar. Yeah. it's a rare instrument with many strings actually. Wow. 21 strings. Yeah. अच्छा। So, और हमारे पास ये आए हुए थे रोशन शर्मा लाहौती मेलों के सिलसिले में। Of course. और लाहौती मेलों के फाउंडर हाँ। सैफ समेजो हमारे साथ हैं। बैठे हैं। Also The man with the amazing beard. Like I gotta put that out there. I love your beard. It's amazing. और स्केचेस बैंड के फ्रंटमैन भी हैं, और इन दोनों के बीच में हमारे पास है नताशा बेग। The beautiful Natasha. The beautiful Natasha Yes. बेग बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिक आवाज है इनकी, अपकमिंग सिंगर हैं, और इन तीनों में जो चीज कॉमन है, इन तीनों ने लाहौती मेलों पे परफॉर्म किया था। और अब ये मेला जो है वो यहाँ पॉपकॉर्न में ले आए हैं। बिल्कुल, ये मेला पॉपकॉर्न में सज गए। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो रोशन से होगा
कैसा रहा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस और लाहौती मेलों में एक्सपीरियंस क्या है, कैसे कैसे हाउ वाज इट? आई केम हियर, मैं यहाँ आया 18th को, जनवरी 18th को, और अब फरवरी का 18th होने वाला है जल्दी, सो यू कैन नो दैट आई एम एंजॉयिंग अ लॉट. आई वुडंट माइंड स्टेइंग हियर अंटिल मार्च 18th. अच्छा, लेकिन कैसे लोग कैसे मिले, बहुत अच्छे. म्यूजिशियंस कैसे लगे आपको? हाँ, बहुत अच्छे, मतलब जिनसे भी मिला दे वर सो नाइस एंड केयरिंग. और जहाँ भी अभी भी इधर सेट लग रहा था, मैं बजा रहा था, एवरीबॉडी एंजॉयज म्यूजिक, सो दैट्स वेरी नाइस. Well, we loved it. बिफोर दैट, जिन लोगों को नहीं पता, लाहौती मेलो एक एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल है जो हैदराबाद में सैफ ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इनका बैंड स्केचेस करवाता है. सैफ, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को जो लाहौती मेलों से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि क्या है लाहौती मेलो, पर्पस क्या है इसके पीछे, रोशन यहाँ क्यों आए थे, नताशा वहाँ क्यों आई थी, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, क्या है ये? लाहौती एक्चुअली मेरे लिए एक जर्नी है, एक सफ़र है. और लाहौती खुद अपने लफ्ज़ की जो मायना है उसका मतलब है कि एक ऐसा मुसाफिर जो सफ़र में होता है, बट उसकी कोई मंजिल नहीं होती, यू नो, इट्स अ जर्नी, लाइक अ wanderer. या. सो वी हैड दिस, ये शालती पिटाई की बुक से हमने लिया था, और सिंध में लाहौती काफ़ी मशहूर वर्ड भी है. सो वी थॉट दैट जब हम बहुत ट्रैवल किया करते थे दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में, वी यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस से मिलते थे, उनकी म्यूज़िक सुनते थे, और खुद स्केचेस बैंड भी था. तो हमारे मन में कहीं ये था कि हम कुछ करेंगे, you know, we will do a kind of thing which usually bands don't do. Bands do their music, which is a beautiful thing, but we have to do something जो कि sketches भी करेगा, उसके beyond भी हम कुछ करेंगे. collaborate सब करके. Yeah, so we started this from our balcony in Jamshoro. So हमने बालकनी पे सबसे पहले जितने पाकिस्तान के म्यूजिशियंस थे, जो हमारे दोस्त थे, हमने उनको ये एक्सप्लेन किया कि हम चाहते हैं कि ये जो खास करके जो रॉ म्यूजिक होता है, जो म्यूजिशियन होते हैं, इंडिजीनियस म्यूजिशियंस होते हैं, या वो जो हमारे इस देश की शायरियाँ हैं, वो सिंधी है, सराइकी, उर्दू है, पंजाबी है, जो कि हमारा अपना है. हाँ, वो भले लोक हो, या भले सचल सरमस्त हो, भिटाई हो, बुल्ले शाह हो, या वो मीरा बाई हो या कबीर हो. तो हमने कहा कि ये जो नैरेटिव है, पोएटिक नैरेटिव, दिस शुड गो टू द यूथ, क्योंकि स्केचेस उस टाइम पे एक फैन बेस उसने एक बनाया था जो कि यंगस्टर था. तो हम चाहते थे जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, वो अलन फ़कीर है, वो सोहराब फ़कीर है, या वो जमालदीन फ़कीर है, या वो दूसरे सारे फ़कीर हैं डिफरेंट, और वो जो शायरियाँ गाते थे दरगाहों पे, हम सुना करते थे बचपन से. सो लाहौती इस बालकनी पे करने का सबब ये था कि पहले तो जो फैंस हमसे मिलना चाहते थे, वी इनवाइट देम देयर, और वो जो लाइव म्यूजिक का जो रोमांस होता है, व्हेन दे लिसन दीज म्यूजिशियन लाइव, तो फिर वो दिस हाल स्टार्टेड, एंड फिर 3 साल तक हमने लाहौती किया. फिर इतना एक म्यूजिकल रिलेशंस बने, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी. सो वी थॉट कि अब इन सारे म्यूजिशियंस को ब्लेंड किया जाए, जोड़ा जाए. वेल, इसी बात पे आपका एक गाना जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, वो मुझे याद आ गया है, मन कुंतो मौला. तो आई एम सॉरी, लेकिन माय व्यूअर्स हैव टू लिसन टू द सॉन्ग, तो वो जल्दी से हम सुनते हैं एंड रोंगटे अपने खड़े करते हैं. मन कुंतो मौला फाहसाई अलियन मौला, मौला फाहसाई अलियन मौला, मौला मन कुंतो मौला. वाओ, व्हाट अ सॉन्ग. नहीं, और पहले ही मन कुंतो मौला है, कितना ज़बरदस्त कलाम है, और फिर आपकी बहुत ही सॉफ्ट रेंडिशन है, और जिस वजह से मुझे एक अच्छी बात इसमें ये लगी कि सॉफ्ट है, मेलो है, लेकिन जो मैसेज है, और इसको जितनी बार सुने वो तब भी सेम रिएक्शन आपको आता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, नताशा हमारे साथ है. नताशा, मैं ये पूछूंगा आपसे कि सैफ को या द स्केचेस को काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री के अंदर, इनको अराउंड 10 साल या उससे कम व बेश इतने हो चुके हैं इंडस्ट्री के, शायद ज़्यादा ही हो चुके हों, और वो एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन है. आपको इस तरह के फेस्टिवल्स का एक रिवाज बढ़ गया है कि जी इस्लामाबाद म्यूज़िक मेला हो रहा है, तो लाहौर म्यूज़िक मीट हो रहा है, तो और फिर लाहौती मेलो, क्या एक अपकमिंग म्यूजिशियन को इसका वाकई में कोई फ़ायदा होता है, या सिर्फ एक आउटिंग होती है आर्टिस्ट की, बस बैठ गए गपशप लग गई है, क्या इसका बिल्कुल फ़ायदा है, और 100% फ़ायदा है एक नए म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि ये एक हम लोग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन
फिर हम में से ही लोग आए हैं जो ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। और जिस तरह मैं बताती हूँ लाहौती में अब, क्योंकि आई एम एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ मैं, तो हैदराबाद वाले मुझे ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया है तो वहाँ पे आई थिंक कोई 17,000 क्राउड का एक्सपोजर कोई मजाक नहीं है। तो मतलब उसके बाद जो मुझे मेरे फेसबुक पे जो फीडबैक आ रहे थे वहाँ के ऑडियंस की, आई वॉज लविंग इट। और फिर मैंने सैफ को ही मैसेज किया था कि मैं अभी भी लाहौती जोन में ही हूँ, मुझे बाहर आना है। लेकिन इट्स लाइक मतलब अब अगली बार लाहौती कब होगा, आई एम वेटिंग फॉर इट। इट्स लाइक दैट, बट इट्स लाइक कि एक नए म्यूजिशियन के लिए फेस्टिवल्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है। गाइस अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वक्त है वो इतनी जल्दी गुजर गया एंड मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ, लेकिन मुझे खुश करने के लिए एक चीज़ हो सकती है। आई नो दैट आप तीनों जो हैं वो अमेजिंग कोलैबोरेशंस कर चुके हैं एंड लाहौती मेलो हैज़ हैपेंड, लेकिन मुझे एक मेला यहाँ पे चाहिए राइट ऑन माई शो एंड you guys better make it happen, please. Please. बिल्कुल। We just have. It's a threat also, but there's a please in the There's end. a kind of very simple thing we can just try. Oh please. जो दिल में है, जो दिल में है। Yeah. मौला मौला दोस्त पे ही दरियायो, दोस्त पे ही दरियायो, दोस्त पे ही दरियायो, दोस्त पे ही दरियायो, क्यों मिलना छोड़ो ओ सारो, क्यों मिलना छोड़ो ओ सारो, दोस्त पे ही दरियायो, दोस्त पे ही दरियायो।